बस मुझे यही है कि बस मुझे वहाँ रहना नसीब करे अल्लाह करे भाई, यही है बच्चे बस बड़े हो जिंदा बस मुझे यही है बस, क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि मेरे अब्बू को ना बहुत शौक था जब उनका घर बना, उन्होंने बड़ी मेहनत की थी, बहुत मेहनत की थी, लेकिन बस उनकी किस्मत में नहीं था। तो बस इस तरह मैं सोचती हूँ कि मेरे साथ ना ऐसा हो, तो बस मेरे ना दिमाग में ना बस ये नेगेटिव बातें आती रहती हैं, सोचती रहती हूँ कि मैं, तो बस इंशाल्लाह हम यहीं पे बूढ़े होंगे और अपनी आयत की। लेकिन हमने रेंट पर ही लेना है, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में ख्वाहिश होती है कि वो ना अपना घर बनाए, ऐसी ही समीना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी यंग एज में ही अपने बच्चों का घर बना दिया था, जैसा कि आपको पता होगा पाकिस्तान में। और ये जो मुल्क है ना, ये रहने के नहीं होते, सिर्फ कमाने के होते हैं और देखने के होते हैं खूबसूरती, पढ़ने के, कमाने के, खूबसूरती देखने के। वैसे जो इंसान इस मिट्टी में पैदा हुआ था ना, खेला कूदा होता है, इंसान वहीं जाके मरता है, जीता है, जो भी उसकी ज़िंदगी के आखिरी साल होते हैं, यानी कि फ्री जब रिटायर होता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपना घर बनाया था अपने बच्चों के लिए। और क्योंकि हम भी जब छोटे थे ना, हम भी बड़े खुश होते थे कि हमारे अब्बू ने हमारे लिए घर बनाया हुआ है, क्योंकि इंसान देखता है ना, अक्सर अल्लाह ताला हर किसी को अपना घर दे। कुछ लोगों के ना घर नहीं होते, रेंट पर रहते थे, तो हम सोचते थे कि अल्लाह का कितना शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमारे अब्बू को अपना घर दिया हुआ है। तो मैं खुश होता था, शुक्र अदा करता था अल्लाह का। तो इस तरह मेरे बच्चे भी सोचेंगे कि पापा ने घर बनाया हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है इंडियन पाकिस्तानी जाना है हमने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि माँ बाप की दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया और इतनी छोटी उम्र में मैंने अपना घर बना लिया। और अब्बू ने मेरे साथ मिलके घर बनाया था, और वो मुझे कहते थे कि मैं तेरे बच्चों के लिए घर बना रहा हूँ, कि वो जब बड़े होंगे, वो पहले ये कहते थे कि मैं ना तेरा ना एक बच्चा देख जाऊँ। अब्बू की ये ख्वाहिश थी कि मैं दुनिया से जाने से पहले ना मैं बिलाल की ना औलाद देख सकूं। तो ये तो उनको पता था कि अनफा होने वाली है, लेकिन ज़ाहिर है देख नहीं सके, लेकिन उनको ये था कि वाकई मेरे बिलाल का कोई बच्चा होगा इंशाल्लाह। तो चलें, अल्लाह का शुक्र है कि ये तो उनको पता था, इतनी मतलब कि थी। तो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, उनको उनकी कब्र को ठंडक पहुँचाए। और बस यही बात है जी कि जर्मनी में जो हमने घर लेना था ना, वो अभी हमने फिलहाल साडा हक ऐथे रख। आखिर बलाल ने अपने हक के लिए नारा लगा ही दिया। बलाल ने कुछ राजों से पर्दा उठाया। बलाल ने आमना पीरनी को आमना की औकात याद करवाई और अपने घर का बताया। फसादी उमैर और आमना, फसादी उमैर की सारी जमा पूंजी प्लाजा में लग गई। आमना का ड्रीम हाउस और सास का गेस्ट रूम भी तैयार हो गया। बाप का ख्वाब अधूरा रह गया। आखिर आमना ने फिर एक दफा चली चाल, बलाल और समीना को नीचा दिखाने के लिए। समीना की नफरत में ये बहनें इतनी पागल हो गई कि भाई की कमाई को भूल गई। अगर सब कुछ बहन का और बाप का है, तो फिर बलाल ने पाकिस्तान में रह के क्या कमाया, क्या खाया? अगर बड़ों के घरों का इतना ही ख्याल है, तो फिर बाप का पुराना घर क्यों बेचा गया? आज करेंगे इन बातों का तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने थे, दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। बलाल भैया साहब का भी जवाब आ गया। आप बलाल को सब जानते हैं। बलाल बहुत कम गो है, बहुत सोच समझ के बोलता है, कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनता और खासकर अपने जोकर टब्बर पे उंगली नहीं उठाता। उसका नारा है अगर मैं अपनी बहनों को बात करूंगा तो मेरे पे ही बात आएगी। पर वो तो बहनों की इज्जत और रिस्पेक्ट बहुत करता है, बहुत ख्याल रखता है, पर ये चुड़ैल बहनें उसकी जान नहीं छोड़ती। घर के एक पोर्शन पे तो कब्जा किया है, पर आमना पीरनी
तो पूरे घर पे कब्जा करना चाहती है। बहन भाइयों, बलाल की वीडियो मैंने नहीं देखी थी। आप बहन भाइयों ने ही कमेंट करके कहा कि बलाल की वीडियो आई है, उसमें बलाल ने घर के बारे में बताया। तो सिस्टर प्लीज इस पे रिव्यू करें और थोड़ा हकीकत से पर्दा उठाएं। जी बिल्कुल, बलाल भाई साहब ने जब कल वीडियो डाली, बलाल भाई साहब ने कहा कि मेरा घर है, जैसे मेरे बाप ने हम बच्चों के लिए अपना घर बनाया था और मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करता था, ऐसे ही मैंने भी अपने बच्चों के लिए पाकिस्तान में घर बना दिया है। हम अपना बुढ़ापा वहां जाके गुजारेंगे। अगर हमारे बच्चे जर्मनी में सेटल होना चाहेंगे तो वो अपना घर खुद बनाएंगे। हम परदेसी हैं, यहाँ टेम्परी हैं। और ये भी उन्होंने बताया कि किन हालातों में वो पाकिस्तान से कूच करके जर्मनी आए। बहन भाइयों, जो ज्यादा तो उन्होंने नहीं बताया, पर ये एक ही फिक्रा काफी था कि कुछ हालात ऐसे बन गए कि मुझे पाकिस्तान छोड़कर जर्मनी आना पड़ा। यहाँ गुजरांवाला की चिड़ी जर्मनी रिटर्न ने भी बताया कि हमारा बिल्कुल कोई ख्वाब नहीं था, बिल्कुल हम यहाँ सेटल नहीं होना चाहते थे, हम अपने घर में ही रहना चाहते थे। तो बहन भाइयों, आखिर दिल की बात जुबान पे आ गई। वो मजबूरी क्या थी जिनको नहीं पता, वो जब समीना बलाल जर्मनी गए थे, मेरे चैनल की वो पुरानी वीडियो विजिट करें, किन हालात में रोती धोती समीना और बलाल यहाँ से निकले, क्यों उनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा और खासकर अपना ड्रीम हाउस बलाल को और बलाल की वाइफ को छोड़ना पड़ा। कैसे उन दोनों मियाँ बीवी ने केले पैकिंग की, फिर उस पैकिंग को ताले वगैरह बैगों को लगाए गए, कैसे आशा पू नीरे गू औरतों के रंगीले और मरियम साई ने वो जिब्बे और वो लॉक तोड़े और चीज़ों की तलाशी ली गई, कैसे समीना बलाल को कहा गया कि ये ना हो कि हम वीडियो पे वीडियो डाल के आप लोगों की असलियत लोगों को बताएं, हम लोग ऐसा कुछ आपके सामान के साथ करें कि आप एयरपोर्ट पे ही रुक जाएं। बहन भाइयों, ये बातें दोहराने का मतलब सिर्फ बलाल की जो कल वीडियो थी और समीना पीरनी का जो नारा था, वो जो मेरे नए यूट्यूब फैमिली मेरे साथ जुड़ी है उनको बताने का है। बाकी सारा आपको मवाद मेरी पिछली वीडियो में मिल जाएगा। जब समीना बलाल जर्मनी गए थे, हर प्रूफ सबूत मैंने वहां लगाया है। एयरपोर्ट पे रोते धोते दोनों गए, बाहर कार पोच तक भी पूरी फैमिली सी ऑफ करने ना आई। किन हालातों में वो गए वो भी उन्होंने बताया। और उनके ही जर्मनी वाले व्लॉग में जब गाड़ी उन्होंने लेनी थी और समीना ने कहा कि गाड़ी पाकिस्तान से लेके आते, तब भी बलाल ने कहा कि हम खुद बड़ी मुश्किल से आए हैं, तो गाड़ी कहाँ से लाते पाकिस्तान से गाड़ी वाड़ी। ये बातें उन्होंने अपने व्लॉग में की और बहुत सारे प्रूफ मैंने भी उन वीडियोस में लगाए जो पहले मैंने इनके जर्मनी जाने पे रिएक्शन दिया था। आखिर अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। जाहिर बात है, जिसकी मेहनत की कमाई होती है, जिसकी हक हलाल की कमाई होती है, जिसने अपनी दिन रात एक करके किचन विद आमना खड़ा किया, कुकिंग सिर्फ आमना करती थी, वीडियो अपलोड करना, कैमरामैनी एडिट करना, लाइटिंग का ख्याल रखना और सारे जितने भी ब्रांड थे उनके साथ राब्ता करके मुफ्ताबारी आमना की लगाना, ये सब बलाल के हैंड ओवर था। आपको याद है जर्मनी जाने से पहले समीना और बलाल का एक व्लॉग आया था जिसमें चैनल आमना पीरनी के हैंड ओवर करने की बात हुई थी और बहुत सारे रिएक्शन बने थे। मैंने भी उस पर रिएक्शन दिया था और किन शराइत पे पीरनी ने ग्रीन सिग्नल दिया था समीना और बलाल को। और फिर आमना विद किचन का जो किचन विद आमना का जो लास्ट शूट था उसमें कैसे दगा किया था आमना पीरनी ने, वो भी सारा आपके सामने है। नहीं जिनको पता वो पुरानी वीडियो देखें। और फिर ये दोनों मियाँ बीवी कूच कर गए। मैं आमना पीरनी से यहाँ पूछती हूँ कि जब आपके फसादी उमैर का ख्वाब प्लाजा खड़ा करना था और आपने अनाउंस किया कि सारी जमा पूंजी प्लाजे पे उमैर ने लगा दी और ये मेरा ड्रीम हाउस है, मेरे बच्चों का हाउस है, मेरे शोहर का घर है, और यहाँ तक कि जब उमैर फसादी बता रहा था, बेडरूम बनवा रहा था, आपने कहा गेस्ट हाउस, तो आपकी रन मरीदी में फसादी उमैर ने भी गेस्ट हाउस ही कह दिया। आप अपनी सास ससुर को पसंद नहीं करती, उनका बेडरूम नहीं आपने रखा, एक गेस्ट हाउस रूम रखा है, गेस्ट रूम में वो आएंगे, स्टे करेंगे और चले जाएंगे।
पर आपको जरा शर्म नहीं आई। भाई को आप बाप का दर्जा देती थी, उस भाई का आपने नाम ना लिया। आपके शोहर ने भी मेहनत की और सारी मेहनत करके प्लाजा खड़ा कर लिया। आपने भी दिन रात चैनलों पे मेहनत की और आप अपना ड्रीम हाउस बना रही हैं, अपनी शॉपिंग, अपनी अयाशियों वाली लाइफ गुजार रही हैं और सारा कंटेंट पहले आप अपने चैनल पे डालती हैं। आशा पू नीरा गू औरतों का रंगीला और पू फुफो कू फुफो गू फुफो सारा कंटेंट उठा के आपको देती है। आपने ये क्यों कहा? आपने अपने भाई का नाम क्यों ना लिया? आप भाभी की नफरत में इतनी पागल हो गई कि भाई की मेहनत, भाई का एक एक रुपया भी आपको याद ना आया। जाहिर बात है आपके वालिद साहब को अल्लाह जन्नतुल फरदौस में आला मकाम दे और उनको करवट गरवट जन्नत नसीब करे। वो घर में फ्री होते थे, फारिग बैठते थे। अगर वो अपने बेटे के घर बनाने में वहां जाके चेयर रख के बैठ जाते थे तो इसका मतलब ये नहीं कि सारा घर आपके पापा ने बना दिया या पैसा पापा ने लगा दिया। इसमें कोई शक नहीं कि बलाल से आपके वालिद साहब बहुत प्यार करते थे और उनका ख्वाब था कि बलाल और समीना उस घर में रहे और वहाँ उन्होंने नजर न्याज भी की। और बहन भाइयों, आप जाके बलाल के चैनल पे विजिट करेंगे, पहले सिर्फ एक बेडरूम सेट हुआ था क्योंकि समीना बलाल ने रहना था। जब वालिद साहब फौत हुए फिर घर में ऐसी खिचड़ी, ऐसी बिरयानी किचन विद आमना ने पकाई और मेहर फसादी ने पकाई कि गुजरांवाला की चिड़ी प्रेग्नेंट होते हुए घर से निकाली गई और गुजरांवाला वो चली गई। आपको याद होगा उन व्लॉगों में समीना हमें नजर नहीं आती थी। क्यों निकाला गया? उमैर फसादी सारा दिन बलाल को लेके कहाँ उसका ज़हन वॉश करता रहा और जब बलाल वापस घर आया उसकी सुध बुध कहाँ गुम थी। उसने क्यों आते ही समीना को कहा कि मैं नहीं रखना चाहता, अपने घर चली जाओ। यहाँ तक के डिवोर्स पेपर भी तैयार हो गए। फिर कहते हैं ना कि गुजरांवाला की लड़की हो, जर्मनी जाके उसकी पढ़ाई हो, अपना घर बसाने के लिए उसने हर चीज आजमाई और अपने घर वो वापिस आई। बलाल फिर उसको घर लेके आया। अगर कल वाली बलाल की बातों पे गौर किया जाए, कौन लड़की होगी जो पढ़ी लिखी होगी, जिसके पास जर्मनी पासपोर्ट होगा और वो इससे अच्छा रिश्ता भी डिजर्व कर सकती थी, पर उसने बलाल के साथ कदम से कदम मिला के चला। पर जो इज्जत उसको घर में ससुराल में मिलनी चाहिए थी नहीं मिली। क्या समीना का जर्मनी रिटर्न होना ही समीना का गुनाह बन गया? क्या समीना का पढ़े लिखे होना ही समीना का गुनाह बन गया? या आउट ऑफ फैमिली होना समीना का गुनाह बन गया? अगर ये बहनें अपने बड़ों को इतनी इज्जत देती हैं तो फिर बाप का पुराना घर इन्होंने बेच के हिस्से क्यों किए? अली 70 की दाई ने अपना घर खरीदा, उसमें भी बिलाल ने पैसा इन्वेस्ट किया। बहन भाइयों, जो मुश्किल दौर चल रहा है, जो हमारे मुल्क के हालात है, पैसे की जरूरत है। अगर एक मतलब पोर्शन रेंट आउट बिलाल कर सकता है, क्या आमना पीरनी और फसादी उमैर ने नहीं कहा था कि हमें ये ऊपर सेटअप ऐसे ही लगा दे दो, हमसे किराया लो? और समीना बिलाल ने सोचा ये तो फिर घर पे कब्जा हो जाएगा। तो मैं कहती हूँ बिल्कुल ठीक उन्होंने सोचा और अपना घर रेंट आउट किया, क्योंकि अब देख ले पीरनी के तवीज चलना शुरू हो गए और पीरनी ने सारा क्रेडिट अब्बा जान को दे दिया और अब्बा जान का घर कह दिया। जाहिर बात है जिसने मेहनत की थी उसको आग लगनी थी। फिर उसने दूध का दूध पानी का पानी किया और कहा साडा हक ऐथे रख, साडा पैसा लगा है, ऐसी पाकिस्तान आके उत्ते रहना में। मैं खुश नसीब हूँ कि मैंने पाकिस्तान में अपना घर बना लिया है। मैंने इतना महंगा दरवाजे टैले लगवाई हैं और क्या मैं उस घर में नहीं रहूंगा? और दबे दबे अल्फाजों में उन्हें बलाल ने ये भी हालातों में यहाँ आया पर वापस मैंने पाकिस्तान ही जाना है। तो आमना पीरनी जी, आपके मुंह पे करारा जवाब आपके भाई ने मारा, क्योंकि जैसे आपका ड्रीम हाउस है ऐसे ही बलाल समीना का भी ड्रीम हाउस है। जैसे आपने अपने बच्चे उस घर से दोनों बयाने हैं, बलाल भी माशाल्लाह अब दूसरे बच्चे का बाप बनने जा रहा है। जाहिर बात है उसको भी इन चीजों की जरूरत है, पर आप उसका शुक्रिया अदा करने की बजाय आशा पून, नीरा गू और आमना पीरनी हमेशा नीचा दिखाती रहती हैं और कंट्रोवर्सी बनाती रहती हैं। बलाल की बर्थडे भी है, हमें तो नहीं पता था कि बलाल की बर्थडे है, पर आप यकीन करें आशा पू बीमारी के बावजूद भी हैं, बीमारी के बावजूद आसपास फैमिली का
स्टेटस शो करती है इंस्टा पे सबका, क्या भाई को विश नहीं कर सकती थी? हमें भी पता चल जाता, हम भी बिलाल को विश कर देते। ना जी ना, ये वाले काम नहीं करने। पर सारे हक निभा रहा है, सारे फर्ज निभा रहा है, पर बहनों ने कसम खाई हुई है कि जब तक गुजरांवाला की चिड़ी जर्मनी रिटर्न को वो नहीं छोड़ेगा, हम उसको वैल्यू नहीं देंगे। बहन भाइयों, आपको याद होगा जाने से पहले एक बर्थडे सेलिब्रेट हुई थी और कल बलाल की वीडियो में कट भी लगा था, क्योंकि बलाल भूल गया था कि वो समीना ने सारा सरप्राइज तैयार किया था। फिर कई बाद में समीना ने याद करवाया तो बलाल ने फिर कट लगा के वीडियो में बताया। वो भी सारा क्रेडिट आप वो बर्थडे वाला जाके व्लॉग देखेंगी, आप फूफो का गूं का मलबा आप देखेंगी, आमना पीरनी की बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन देखेंगी, आपको सारा पता चल जाएगा क्या सिनेरियो था। अगर समीना की यहाँ मैं बात करूं तो बलाल ने खुद ही बता दिया कि ना मैंने उसकी बरी बनाई थी, ना उसको कोई गिफ्ट दिया था, ना कोई चीज। तो फिर और ये कैसी भाभी एक्सेप्ट करते हैं? अगर वो अपने शोहर के कदम के साथ कदम मिला के चल रही है, क्यों इन बहनों से बर्दाश्त नहीं होता? क्यों हर बात पे बलाल को नीचा दिखाया जाता है? क्यों बलाल के घर पे कब्जा किया जाता है? ते बीबी जी जिन्हें पैसे खर्च किए ने उते बोलेगा ना, उते दुख होएगा ना। आमना पीरनी के तवीज यहाँ हो गए, फिर आमना पीरनी ने जो कंट्रोवर्सी बनाई, जो इमोशनल अपना वो सीन बना के व्यूज हेंकने की कोशिश की, बलाल ने सारा उसकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। ये तो चाहती है कि बलाल आगे से कोई बदतमीजी से जवाब दे, फिर ये लोगों की फेवर ले, लोगों की संपत्ति ले। पर बलाल एक सुलझा हुआ लड़का है, बलाल एक समझदार भाई है, बलाल एक समझदार शोहर है, बलाल एक समझदार बाप है, क्योंकि उसको पता है बहनें बहनें ही होती हैं। पर अफसोस बहनें नहीं, बहनें डाइने हो गई हैं। एक लड़की की ना बरी का सामान बने, एक लड़की की बारात जाए और बारात के साथ बैंड बाजा भी ना जाए, वो लड़की के भाइयों ने वहां इंतजाम किया हो। तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी भाभी के साथ नंदों को मुकाबला करना चाहिए। अपने भाई की बर्थडे का तो कोई इंस्टा पे स्टेटस नहीं। अगर आमना पीरनी और फसादी उमैर की बात की जाए, जब जर्मनी गए समीना बलाल, फसादी उमैर की जो स्टोरियां थी, जो फसादी उमैर ने वादे कस्में की थी, वो भी मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं। शादी में जो हालात थे, अगर कहेंगे मैं उस पर भी रिएक्शन करूंगी, रिव्यू करूंगी। अगर आप सारी इनकी मतलब लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा। पर ये तो बहुत अच्छा लगा कि जो बलाल ने हर चीज दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया और आमना पीरनी को मुंह तोड़ जवाब दिया और बताया कि वो घर मेरा है, ना कि कूं फुफो गूं के मलबे का, ना कि आमना के फादर का। आमना के फादर का जो घर था वो सेल कर दिया। अगर बाप के साथ इतना प्यार होता तो बाप की निशानी रखते, जिधर ये पैदा हुए थे उस घर को ये रखते। पर ना जी ना, असी हो गया, हमने तो बैरिया में ही जाना है, दूसरा कार अब्बे का जाए भाड़ में। तो फिर सोच लें अब्बे की बरसी पे क्या यादें करेंगे, क्या खत्म न्याज करेंगे। सारा सिनेरियो आपके सामने है। अपनी फसादी उमैर और आमना पीरनी की मेहनत, अपना ड्रीम हाउस और भाई को बिल्कुल जीरो कर दिया, कंगाल कर दिया। कोई आमना से जाके पूछे जब तक बलाल पाकिस्तान में था, क्या बलाल ने कुछ नहीं कमाया, क्या बलाल ने कुछ नहीं बनाया? मेरा ख्याल है इससे बड़ी चपेड़ और कोई नहीं होगी, इससे बड़ी कोई हकीकत नहीं होगी। जो बलाल की कल वीडियो आई और बड़ा पोलाइटली उसने हर चीज को क्लियर किया। अब फूफो को भी शर्म आ जानी चाहिए और पीरनी साहबा भी तवीज गंडा बंद कर दे और अपने काम की तरफ ध्यान दे, क्योंकि किचन विद आमना तो बिल्कुल टाइम फिश हो गया है। ये है नितों की मरादें, ये है मुनाफकत जो इनके चैनलों पे अब नजर आती है। अब क्या कंट्रोवर्सी आगे आती है, आप भी इंतजार करें, हम भी इंतजार कर रहे हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के ब्लॉग, अयान के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।